वहीं धनबाद से बड़ी खबर आपको बताएं, निरसा गांजा तस्करी साजिश मामला है जिसे लेकर ईसीएल कर्मी चिरंजीत घोष को फर्जी केस में ये फंसाने का मामला। और आज तीनों आरोपियों को रिमांड पर सीआईडी लेगी। नीरज तिवारी, सुनील पासी और रवि ठाकुर को रिमांड पर सीआईडी लेगी। आपको बताएं कि धनबाद कोर्ट से 48 घंटे की रिमांड मिली है। धनबाद जेल से तीनों आरोपियों को रिमांड पर सीआईडी लेगी। केस में धनबाद के तत्कालीन एसएसपी किशोर कौशल, निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा और निरसा के निलंबित थाना प्रभारी उमेश कुमार सिंह भी जांच के दायरे में हैं। और सीधे चलते हैं, बातचीत करेंगे। अभिषेक हमारे साथ धनबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए ये जो पूरा मामला है, गांजा साजिश का जो ये पूरा मामला रहा है, इसे लेकर आज सीआईडी 3 आरोपियों से पूछताछ करेगी, जिसके बाद ये साफ होगा कि ये सिर्फ साजिश है या फिर इसके पीछे कोई गौरव धंधा। जी बिल्कुल सही कहा आपने पूरिता कि इस मामले की साजिश से पर्दा उठाना जो है अब सीआईडी के ऊपर है और सीआईडी इस केस में लगातार आगे बढ़ती जा रही है। देखिए पूरी कहानी को अगर थोड़ा सा संक्षेप में अगर बता दें तो ये है कि ये पूरी तरह से फिल्मी पटकथा की तरह है। अगर ऐसी घटना आपने या ऐसी तस्वीरें आपने फिल्मों में देखा होगा, मतलब सोचिए कि एक पुलिस का आला अधिकारी बंगाल का, उसको किसी महिला पुलिसकर्मी से एक तरफा प्यार हो जाता है या उस पे उसकी नजरें जो है रहती है, और वो जब उसके झांसे में नहीं आती तो उसके बाद उसके पति को वो साजिश करके जेल भिजवाने का एक साजिश रचता है और उसमें वो दूसरे स्टेट की पुलिस को अपने साथ लेता है, कोयला तस्करों की मदद लेता है। तो एक तरह से ये पूरी फिल्मी पटकथा की जैसा है जो सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से। लेकिन अब इस मामले में कार्रवाई जो है वो तो बाद में होगी, पहले तो ये देखना होगा कि साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं और किन की भूमिका है। देखिए ये मामला 25 अगस्त 2019 का है। चिरंजीत घोष ईसीएल कर्मी है, उन्हें जो है बताया गया कि ये तस्करी में लिप्त है और 39.5 केजी गांजा जो है वो निरसा में बरामद दिखाई गई। पुलिस का कहना है कि गुप्त सूचना मिली थी और इस मामले में उन्होंने बरामदगी किया। उस मामले के जो तत्कालिक उस वक्त में एसएसपी थे किशोर कौशल, बताया जा रहा है कि किशोर कौशल उस वक्त में धनबाद में एसएसपी थे और वर्तमान में निरसा के जो एसडीपीओ है जो अभी भी वर्तमान में कार्यरत है विजय कुशवाहा, उन्होंने प्रेस वार्ता करके बताया था कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। अभी जो सीआईडी ने इन तीनों आरोपियों को जो पकड़ा है, नीरज तिवारी, रवि ठाकुर और सुनील चौधरी और सुनील पासी, दरअसल बताया जा रहा है कि यही तीनों ऐसे पुलिस के इन्फॉर्मर थे जिनकी सूचना पर वो बरामदगी की गई थी। मालूम हो कि ये लोग जो है धनबाद में कार्यरत थे लेकिन निरसा में वहां पे मौजूद मिले और बंगाल में भी इनकी जो है कॉल डिटेल मिले हैं। इसका मतलब है कि कोयला तस्कर बंगाल से इनकी जो है बिल्कुल साठगांठ थी और यहां पे भी वो इसी धंधा में लिप्त रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि ये पूरी सिंडिकेट जो है यहां धनबाद में इस पूरे केस को प्लांटेड किया कि कैसे फर्जी तरीके से इसको फंसाया गया। इसका मतलब है कि पद, पैसा और रसूख तीनों जो है इसमें देखने को मिला और कैसे एक झूठे मामले जो है प्लांटेड किए गए और उसमें एक निर्दोष व्यक्ति को, बेगुनाह को फंसाया गया। इसीलिए इस मामले में थोड़ा देखिए, अगर कहते हैं कि कोई बेगुनाह, किसी भी कानून का तकाजा यही है कि एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पर पुलिस जो है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस पूरे मामले को अंजाम दी और बंगाल के पुलिस और धनबाद पुलिस इस मामले में कहे कि साथ पर बट्टा भी लगा, क्योंकि ये घटना में धनबाद पुलिस खुद जो है अपनी डायरी रिपोर्ट में यह कहती है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और नो एविडेंस करके उनको क्लीन सबूत के अभाव में जब डायरी प्रस्तुत की गई तो 27 दिन जेल में रहने के बाद चिरंजीत जो है जमानत पे रिहा होते हैं। तो सवाल यह है कि क्या अगर चिरंजीत की पत्नी इस मामले को लेकर डीजीपी और मुख्यमंत्री से शिकायत नहीं करती तब तो वो बेगुनाह जेल में सड़ता रहता, तब तो उसको न्याय नहीं मिलता। तो सवाल इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में अब सीआईडी को देखना है कि इन तीनों आरोपी जो प्रथम सूचक माने जाते हैं और इनकी गिरफ्तारी पिछले 6 जून को ही हुई है, तो सीआईडी चाहती है कि इस पूरे मामले की जो कड़ी है बंगाल और धनबाद से कौन कौन कोयला तस्कर, किस किस पुलिस अधिकारी की इसमें मिली भगत रही है, और इसीलिए इस पूरे कड़ी को जोड़ना चाहती है सीआईडी और
इसलिए तीनों से पूछताछ के लिए 5 दिनों का रिमांड मांगा था, लेकिन 3 दिनों का रिमांड धनबाद कोर्ट ने स्वीकार किया है। और अब से थोड़ी देर बाद धनबाद में सीआईडी जो है धनबाद जेल में पहुंचने वाली है सीआईडी की टीम, और वहां से जो इस केस के आयो हैं अभिषेक जी, वो जाके उन तीनों को रिमांड पर लेंगे और उसके बाद 48 घंटे यानी 2 दिनों की पूछताछ होगी। यानी आज और कल 2 दिनों के रिमांड जो है उन्हें मिला है। अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या पूछताछ में क्या नतीजा निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 11 भारत की भी इस पर नजर पल पर नजर पड़ी बनी हुई है, क्योंकि लगातार इस खबर को हम लोग दिखा भी कहा जा रहा है कि धनबाद के तत्कालीन एसएसपी, एसडीपीओ और निरसा के निलंबित थाना प्रभारी ये भी जांच के दायरे में है, तो क्या इनसे भी पूछताछ की जा सकती है? बिल्कुल पूछताछ तो होगी ही और होना लाजिमी भी है, क्योंकि अगर आप वर्तमान में देखें तो उमेश कुमार सिंह पर तो पहली गाज गिर गई है। इसका मतलब है कि उनको प्रथम दृष्टि जो है लापरवाही का मामला मानते हुए जो है उनको निलंबित किया गया है, डीआईजी के द्वारा निलंबित किया गया। तो इसका मतलब है कि चूंकि इस केस का जांच का जो है सीआईडी के एडीजी अनिल पाल्टा इस मामले का खुद नेतृत्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, और यहाँ पे जो जांच है वो एसडीपीओ लेवल के अधिकारी इसका ये जांच के अधिकारी बनाए गए हैं। तो जाहिर है कि आईपीएस लेवल तक जो है जब ये तीनों से पूछताछ हो जाएगी और उसके बाद अगर किसी का नाम आता है सामने, तो निश्चित रूप से उन वरीय अधिकारियों से भी पूछताछ होगी, क्योंकि स्वाभाविक है कि इस मामले में अगर ये घटना को अंजाम दिया गया तो साजिशकर्ता यही 3 लोग हैं या 3 के अलावा अन्य लोग भी हैं, क्योंकि सवाल यह है कि इन तीनों की सूचना पर पुलिस किसी बेगुनाह को जेल कैसे भेज सकती है, और ये बड़ा अपराध है। ये बड़ा एक तरह से कहें कि इस मामले में कानून का यही कहता है कि किसी बेगुनाह को सजा दिलवाना, उसको जेल भेजवाना, ये बड़ा अपराध है। मतलब आप कह सकते हैं कि सबूत के अभाव में अगर गुनाहगार छूट जाए तो ये चल सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति को जानबूझकर फंसाकर जेल भेजना ये तो बड़ा अपराध है और संज्ञेय अपराध है। तो इसलिए इस मामले को लेकर सीआईडी के ऊपर अब देखना है कि सीआईडी इस मामले में क्या नतीजा निकल पाती है। देखना यह भी होगा कि सीआईडी ऊपरी अधिकारी जो इस मामले में फंसे हुए उन तक पहुंच पाती है या नहीं, या फिर उस मामले में क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल देखिए इस मामले में किसी व्यक्ति को यह नहीं कह सकता कि कोई आरोपी है। बढ़िया आला अधिकारियों को मिसलीड किया गया, हो सकता है कि उस वक्त में जो बढ़िया आला अधिकारी एसएसपी या जो बाकी एसडीपीओ उनको भी मिसलीड किया गया हो। तो सवाल यह है कि क्या थाना प्रभारी स्तर से यह सारा कुछ हुआ या उसमें और भी लोग शामिल रहे। तो यह पूरा देखना होगा कि बंगाल और धनबाद ये दोनों स्तर पे हुआ है और ये खेल बड़े स्तर का है, बड़ा है, ये छोटा हाई प्रोफाइल मामला हो गया है। इसलिए सीआईडी को ये केस है, लेकिन पूछताछ के बाद ही तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो पाएगी, तमाम चीजों से पर्दा उठ पाएगा। फिलहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए, और खबरें लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।